जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आज हम सौरमंडल के ग्रह पढ़ेंगे। तो वेलकम टू द गुड फॉर फ्यूचर। आप सभी को गुड फॉर फ्यूचर चैनल पर स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी का पढ़ेंगे। ज्योग्राफी के अंदर टॉपिक सौरमंडल के ग्रह, यह पार्ट 1 है। तो आइए देखते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे सौरमंडल के ग्रह कितने हैं? 8 ग्रह हैं अपने सौरमंडल में, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। और उन सब में सबसे पहला कौन सा है? मरकरी। दूसरा वीनस, फिर अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये हमारे क्या है? सोलर सिस्टम के ग्रह, ठीक है ना। सौरमंडल के क्या है? ग्रह, प्लैनेट्स ऑफ आर सोलर सिस्टम। ओके गाइस। अब इसमें हमें आगे क्या पढ़ना है? अब इसमें हमें इनमें क्या क्वेश्चन, कभी कभी हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमसे इनका सीक्वेंस पूछ लेता है कि मतलब सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, सब सूर्य के सबसे नज़दीक वाला ग्रह कौन सा है। तो इसको भी देखते हैं, इसे कैसे मतलब आइडेंटिफाई करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इनको हाफ हाफ डिवाइड में पार्ट कर लेंगे, मतलब 4 4 में, आधे आधे हिस्से में इसको बांट देंगे। जैसे टोटल ये कितनी है? 8 है ना। तो 8 का आधा कितना होता है? 4। तो इसको हम 4 4 के पेयर में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है गाइस। इसको हमने क्या कर लिया? 4 4 के पेयर में डिवाइड कर लिया। डिवाइड करने के बाद अब इसमें जो ऊपर वाले ग्रह हैं और जो नीचे वाले ग्रह हैं, इसमें फर्स्ट नंबर सबसे बड़ा ग्रह कौन सा आता है? बृहस्पति, जुपिटर। पहला ग्रह कौन सा है? जुपिटर। फिर दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा ग्रह कौन सा आता है? सैटर्न। तीसरे नंबर पर कौन सा आता है? यूरेनस। और फोर्थ नंबर पे कौन सा आता है? नेपच्यून। जो हमारा ये सेकंड पार्ट है, ये सारे बड़े ग्रह हैं। पहले पार्ट में उन सभी से ये बड़े हैं। और इनका ये सीक्वेंस है। जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है, और दूसरे नंबर का सबसे बड़ा ग्रह सैटर्न है, शनि। और तीसरे नंबर का सबसे बड़ा ग्रह अरुण, यूरेनस। और चौथे नंबर का सबसे बड़ा ग्रह नेपच्यून, वरुण। ठीक है गाइस। अब इसके बाद पांचवें नंबर पर आता है अपनी अर्थ। पांचवें नंबर पर कौन आता है? अर्थ। पर उसके बाद कौन आता है? वीनस। वीनस को अर्थ की बहन भी कहा जाता है। पर उसके बाद में कौन आता है? मार्स। और सबसे लास्ट में कौन आता है? मरकरी। ठीक है गाइस। तो ये हमारा सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस को आपको याद रखना है। और इन 8 ग्रह हैं। इन 8 ग्रहों के नाम आपको आपकी जबान पर होने चाहिए। अगर आपसे कोई भी इनके बारे में पूछता है तो आप तुरंत बता दें इनके बारे में, ठीक है ना। तो अब हम आगे चलते हैं। अब ये हमारे यहाँ तक कवर हो गया ना सभी को। आप एक बार इसे अपने मन में 10 बार दोहराएं और फिर चेक करें आपको याद हुआ है या नहीं हुआ है। आपको अगर आप इसे 15 बार लगातार रिवाइज करके और अपने मन मन में गाएंगे तो आपको यह याद हो जाएगा। बहुत इजी है, ठीक है गाइस। अब चलते हैं हम अगले पेज पर। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं कि एग्जाम में हमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन, सौरमंडल के महत्वपूर्ण तथ्य हैं ये, ठीक है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो मैं जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि जुपिटर हमारा सबसे बड़ा ग्रह। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? जुपिटर, ठीक है ना। और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? वो है हमारा बुध यानी मरकरी। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का उपग्रह मतलब नेचुरल सैटेलाइट्स, ठीक है ना। प्राकृतिक ग्रह, इसको हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक ग्रह या नेचुरल सैटेलाइट्स। मून को, अर्थ का, ठीक है ना। तो ये क्या, मून क्या है? अर्थ का, पृथ्वी का उपग्रह है। सूर्य से सबसे निकट ग्रह, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? मरकरी।
कौन सा है? मरकरी। और मरकरी आपका सबसे छोटा ग्रह भी है, ठीक है ना, याद रखना। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? नेपच्यून। नेपच्यून सूर्य से सबसे दूर वाला ग्रह है, और यह सबसे ठंडा प्लेनेट भी, सबसे ठंडा ग्रह भी बोला जाता है, ठीक है ना। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? वीनस। और वीनस को अर्थ की क्या बोला जाता है? बहन बोला जाता है, ठीक है ना। सबसे चमकीला ग्रह वीनस, वीनस ही सबसे चमकीला ग्रह है, ठीक है ना, जो हमें शाम के टाइम दिखाई देता है। नाउ नेक्स्ट, सबसे चमकीला तारा, सबसे चमकीला तारा कौन सा है? साइरस, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं डॉग स्टार, ठीक है। सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन, सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। जैसा कि मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंद्रमा है। तो इसी प्रकार सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह, मतलब इसके भी उपग्रह कौन कौन से हैं? बहुत सारे हैं। किसके? बृहस्पति के। जिस प्रकार पृथ्वी का चंद्रमा है, ऐसे ही बृहस्पति के बहुत सारे उपग्रह हैं। तो इसका उपग्रह कौन है? जुपिटर। जुपिटर के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। सबसे भारी ग्रह कौन सा है? जुपिटर। और यह सबसे बड़ा ग्रह भी है अपने सौरमंडल का। रात्रि में लाल दिखाई देने वाला ग्रह मार्स। मार्स रात में कैसे दिखाई देता है? लाल। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड। क्या है? गैनीमेड। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डीमोस। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह, सौरमंडल का पूछा है, ठीक है ना, सूर्य के निकट नहीं पूछा है, ये पूछा है सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह। तो क्या हो जाएगा? डीमोस। नेक्स्ट, नीला ग्रह किसे बोला जाता है? अर्थ को। यह सभी को पता है कि हमारा अर्थ कैसा है? एक नीला ग्रह है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? वाटर की मात्रा अधिक पाई जाती है, ठीक है ना। भोर का तारा किसे कहा जाता है? तो यह वीनस को कहा जाता है, शुक्र, जिसे हम बोलते हैं शुक्र। सांझ का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र को। सांझ का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र, वीनस, ठीक है ना। पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है? वीनस को। मैंने आपको पहले बता दिया क्वेश्चन आने से पहले, ठीक है ना। पृथ्वी की बहन कौन है? वीनस। हरा ग्रह किसे कहा जाता है? नेपच्यून। नेपच्यून क्या है? सबसे अंतिम ग्रह है, और चौथे नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है सौरमंडल का, ठीक है ना। विशाल लाल धब्बे वाला ग्रह, विशाल लाल धब्बे वाला ग्रह, सौरमंडल का सबसे विशाल ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। तो यही राइट आंसर हो जाएगा, जुपिटर, ठीक है ना। यदि आपको हमारे ये क्वेश्चन अच्छे लगे तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू क्वेश्चन के साथ। इसका अगला पार्ट आएगा, देखना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।